हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द इंग्लिश विनर्स आर्मी। कैसे हो आप सब फ्रेंड्स। अपनी प्रीवियस वीडियो में हमने डिस्कस किया था चैप्टर नंबर 1 अ टेल ऑफ टू बर्ड्स एंड आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे फ्रेंड्स इस चैप्टर के क्वेश्चन एंड आंसर्स। सो लेट्स स्टार्ट आवर सेशन। क्वेश्चन नंबर 1 है हमारा, हाउ डिड द टू बेबी बर्ड्स गेट सेपरेटेड। तो जो दो बेबी बर्ड्स थे वो अलग अलग कैसे हो गए थे। तो वन डे देयर वॉज अ बिग स्टॉर्म एंड द विंड ब्लू डाउन मैनी ट्रीज इंक्लूडिंग द टॉल ट्री इन विच द बर्ड्स लिव. A big heavy branch hit the nest and killed the bird, but the strong wind blew and baby birds away to one another side of forest. Both landed at different places. This is how the two birds were separated. तो एक दिन बहुत भारी तूफान आता है, बहुत ज़ोर से हवा चलने लग जाती है और बहुत ही मूसलाधार वर्षा होती है, बिजलियाँ कड़कती है। तेज़ हवा की वजह से बहुत सारे जो पेड़ होते हैं वो भी गिर जाते हैं टूट के, और जिनमें से एक पेड़ वो भी होता है जहाँ पे उस चिड़िया ने अपना घोंसला बनाया था, दो बच्चों को रखा हुआ था, वो भी पेड़ गिर जाता है और ज़ोर से एक मोटी सी शाखा उस घोंसले पे जाके लगती है, जिसकी वजह से जो वो बर्ड होती है वो तो मर जाती है, लेकिन क्योंकि बच्चे वेट में थोड़े हल्के थे इसलिए वो उछल के फॉरेस्ट की दूसरी साइड चले जाके गिर जाते हैं और दोनों ही बच्चे अलग अलग जगह पे गिर जाते हैं। इस तरीके से वो सेपरेट हो जाते हैं, एक दूसरे से अलग हो जाते हैं। सेकेंड क्वेश्चन, वेयर डिड ईच ऑफ देम फाइंड अ होम। और दोनों ने अपना अपना घर कहाँ पे उनको मिला। तो आंसर है, वन बेबी बर्ड फाउंड अ होम नियर अ केव वेयर अ गैंग ऑफ रॉबर्स लिव. द अदर लैंडेड आउटसाइड अ ऋषिज आश्रम अ लिटिल डिफरेंट डिस्टेंस अवे. तो जो एक बर्ड थी वो तो एक गुफा के पास में गिरती है, और जो वो गुफा होती है वो उस गुफा में जो गैंग है चोरों डकैतों की वो रहती है, तो वहाँ पे वो गिरती है। और जो दूसरी बर्ड होती है वो एक ऋषि मुनि के आश्रम के पास जाके गिरती है। तो ये घर मिले थे दोनों को। और थर्ड क्वेश्चन है, व्हाट डिड द फर्स्ट बर्ड से टू द स्ट्रेंजर। तो जो किंग थे, राजा थे, पहली बर्ड जो थी उसने राजा से क्या कहा था। तो द फर्स्ट बर्ड क्राइड आउट टू द स्ट्रेंजर टू हरी अप एंड कम क्विकली एज देयर वॉज समवन अंडर द ट्री. इट सैड कम एंड टेक अवे हिज ज्वेल्स एंड हिज हॉर्स इन अ हरी और एल्स ही वुड स्लिप अवे. तो जो पहला बर्ड होता है वो पेड़ के ऊपर बैठ के ज़ोर से चिल्ला के ये कहता है कि जल्दी आओ, एक आदमी बैठा हुआ है पेड़ के नीचे, इसको लूट लो, इसके सारे गहने और इसका घोड़ा भी लूट लो, इससे पहले कि ये यहाँ से भागकर चला जाए। तो पहला बर्ड ये कहता है। वॉट डिड द सेकेंड बर्ड से टू हिम। तो जो दूसरा बर्ड होता है वो क्या कहता है। द सेकेंड बर्ड वेलकम द स्ट्रेंजर इन अ जेंटल वॉइस टू द आश्रम एंड रिक्वेस्टेड हिम टू गो इन साइड एंड रेस्ट. ही देन सेड दैट द ऋषि वुड बी बैक सून एंड आस्क्ड हिम टू ड्रिंक सम कोल्ड वाटर एंड मेक हिमसेल्फ कंफर्टेबल. तो जो सेकेंड बर्ड होता है वो ये कहता है कि आपका हमारे आश्रम में स्वागत है, प्लीज़ आप अंदर जाके रेस्ट कर लीजिए, जो ऋषि है वो बस थोड़ी देर में यहाँ पे आते ही होंगे, तब तक आप अंदर जाके थोड़ा ठंडा पानी पी लीजिए और थोड़ा सा आराम कर लीजिए. फिफ्थ क्वेश्चन, हाउ डिड द ऋषि एक्सप्लेन द डिफरेंट वेज इन विच द बर्ड बिहेव. तो जो ऋषि होते हैं वो राजा को कैसे एक्सप्लेन करते हैं कि वो जो दो बर्ड है दिखने में एक है लेकिन उनके बिहेवियर अलग क्यों है. द ऋषि स्माइल्ड एंड एक्सप्लेन द डिफरेंट वेज इन विच द बर्ड बिहेव बाय सेइंग, आफ्टर ऑल वन इज नोन बाय द कंपनी वन कीप्स. The first bird has always heard the talk of robbers, imitates them and talk about robbing people. The other bird repeats what he always hear and so welcomes people to the ashram. तो ऋषि हंसते हैं, स्माइल करते हैं और बताते हैं कि आप जैसी संगत में रहोगे वैसे ही आप वाणी बोलोगे. तो जो पहला बर्ड है वो चोरों और डकैतों के बीच में रहा है इसीलिए वो उन्हीं की भाषा बोल रहा है, और जो दूसरा बर्ड है वो यहाँ आश्रम में रहा है, साधुओं के बीच में रहा है, अच्छी वाणी उसने सीखी है इसलिए उसने पोलाइट वे में आपका स्वागत किया. तो इस तरीके से जिसके साथ जैसी संगत में हम पैदाइशी रहते हैं वैसी ही हम भाषा बोलते हैं. सिक्स्थ, विच वन ऑफ द फॉलोइंग सम्स अप द स्टोरी बेस्ट. तो इनमें से क्या ये 3 लाइन्स हमें दी हुई है और इनको पढ़ के हमें बताना है कि इस पूरी स्टोरी को अच्छे से जो एंड है कौन सी लाइन करती है. अ बर्ड इन हैंड इज़ वर्थ टू इन द बुश. नहीं. वन इज़ नोन बाय द कंपनी वन कीप्स. अ फ्रेंड इन नीड इज़ अ फ्रेंड इन डीड. तो फ्रेंड्स इन तीनों ही लाइन में से जो एक ही लाइन है जो इस स्टोरी को समअप करती है अच्छे से वो ये है, वन इज़ नोन बाय द कंपनी वन कीप्स. तो जैसी कंपनी में हम रहते हैं, जैसी संगत में हम रहते हैं तो हम वैसे ही जाने जाते हैं क्योंकि हम भाषा ही वैसी बोलते हैं. तो ये जो लाइन है एक पर्टिकुलर ये स्टोरी को अच्छे से समअप करती है
और इसी के साथ हमारे इस सेशन के जो क्वेश्चन आंसर है चैप्टर 1 के वो कंप्लीट होते हैं। फ्रेंड्स, अगर आपको एक्स्ट्रा क्वेश्चन आंसर्स चाहिए प्लीज़ लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। मैं शॉर्ट क्वेश्चंस एंड लॉन्ग क्वेश्चन अच्छे से आपको एक्सप्लेन करूँगी और नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे चैप्टर नंबर 2 को। तब तक के लिए स्टे ट्यून, स्टे कनेक्टेड एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।